हाय दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश का जो 5512 का पेपर था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे एक तरीके से कि उत्तर प्रदेश जो कि जूनियर असिस्टेंट बहुत ही कह सकते हैं कि ये नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आ जा रहा है और कुछ भी पूछ ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे या फिर कितना पढ़ेंगे, परीक्षावाड़ी पढ़ेंगे कि राकेश सारस्वत पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे कि वीडियो पढ़ेंगे किसी के, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग को लिमिटेड पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना कम समय बर्बाद हो और एक एवरेज नंबर लाया जा सके। ठीक है, तो आज हम लोग 5512 का अध्ययन करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था उसका। ये देखिए मेरा पेपर है 5512 का। जैसे कि पहला प्रश्न आया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको आप कहीं पढ़ेंगे नहीं, किसी किताब से पढ़ लेंगे या किसी की वीडियो से पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि इसमें आंसर क्या लगाना है। पढ़ना है, आंसर लगाना है। जैसे कि इसमें पहला है कि महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक सेवा, महिला कर्मचारी द्वारा रात्रि गश्त, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एसी बसों में महिलाओं के लिए विशेष रियायत, ये भी नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा तो चलेगी नहीं तो वैसे ही सरकार। तो इसमें देख के लग रहा है कि पिंक बस सेवा, क्योंकि लेडीज़ों के लिए पिंक पुलिस बूथ चलाया गया है या फिर और भी जो चीज़ होती है लेडीज़ के लिए पिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिंक शब्द जो इसमें है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको ये नहीं कि याद करना है कोई चीज़, इसके लिए पढ़ना ही नहीं है। आप पढ़ते रहिए ये उत्तर प्रदेश या करंट पढ़ते रहिए, आप ऑटोमेटिक सही के ले जाएंगे। उसके बाद A2T क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है। तो इसमें आप क्या करिएगा, अब ये 2015 का करंट है तो आप क्या 2015 का करंट पढ़ने जाइएगा। तो इसमें आप सीधे सीधे देखिए, जैसे गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर कोई स्मार्ट सिटी बनाएगा कभी नहीं। अयोध्या, फिरोजाबाद और शाहजहाँपुर दोनों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को नहीं होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रायबरेली, बस्ती, बस्ती को जाएगा बनाने। उसी प्रकार की लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज, ये चारों लग रहे हैं कि ये हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये सब क्वेश्चन को आप कहीं पढ़ नहीं पाइएगा, ये सब क्वेश्चन को आप अपने सेंस से कर सकते हैं वहाँ पर, अगर ठीक बैठ गया सो। उसके बाद तीसरा 83 वाला क्वेश्चन है, करंट से संबंधित है कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित खेलों से मिलान कीजिए। तो इसमें आपका जो है ये करंट का क्वेश्चन है। इस पर खूब पूछा जा रहा है कि जो पद्मश्री पाए हैं या पद्म भूषण पाए हैं, जो भी अवार्ड पाए हैं, तो उसमें कौन किस जिले से संबंधित है ये भी पूछ रहा है या फिर किस खेल से संबंधित है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद 84 क्वेश्चन आपका ये भी वही चीज़ है कि बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता के लिए करा। तो ये आप कैसे पढ़ पाइएगा बेरोजगारी भत्ता। सब 90% लड़का इसमें अपने सेंस से तुक्का मारा, जिसका सही हो गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, सीधे जाके एग्जाम में कर देना है। उसके बाद 85 जैसे ये हो गया UPMSMES, इसमें भी आप कितना पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, किस किस का आप पढ़िएगा। तो इसमें भी आपको इससे नहीं पढ़ना है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 85 वाला कि गीडा की स्थापना कब हुई थी, इसको आप लोग को तैयार करना है। गीडा, लीडा और भी है 2-3 ठो, इसको हम लोग को तैयार करना पड़ेगा, जो कि रटना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परीक्षावाड़ी पड़ जाएगा। उसके बाद बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए, कहीं मिल जाए तो ठीक है, इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये है संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर, ये आपका जिला दर्शन से है। लोग बताते हैं कि जिला दर्शन पढ़िए, कितना आप जिला दर्शन पढ़िएगा, बस ये है कि मोटा मोटी हर जिले का स्थापना पढ़ लीजिए और उसके बाद उसका मुख्यालय, तो आप आंसर वहाँ पकड़ा जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से विद्यालय, ये तो आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन आसान आएंगे जो आप कर ले जाएंगे अगर बेसिक पढ़े रहेंगे।
और अगर आप कितना भी हार्ड पढ़ ले जाएंगे, अगर कठिन आ गया क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें है स्मृति युद्ध स्मारक, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा था, मैंने इसको लखनऊ छावनी, ये थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने मार दिया इसमें, क्योंकि ये छावनी वाला जो संबंधित था ना लड़ाई झगड़े से। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। 1958 में उद्घाटन किए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकार को श्रेय प्राप्त, इसको भी आप कहीं नहीं पढ़ पाइएगा। राकेश सारस्वत में हालांकि दिया है, लेकिन आप इतनी मोटी राकेश सारस्वत पढ़ पाइए कभी? इसमें देखिए मैं इसको नहीं कर पाया, मैं ध्यान नहीं दिया हीरा सिंह को, नहीं तो मैं ये आंसर जरूर मारता, क्योंकि हीरा सिंह एक भारतीय नाम है और केवल सिंगल भारतीय नाम है इसमें। अगर सिंगल कोई चीज़ है तो आंसर होने की संभावना 99% होती है। केवल हीरा सिंह को देख के आंसर हम लोग को मार देना था। उसके बाद इसमें भी यही था, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियाँ उत्तर प्रदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसमें देखिए हमको भी लग रहा था गोमती या फिर रामगंगा होगा इसमें, लेकिन जब मैंने खकरा देखा मैंने ये सोचा कि अगर खकरा दिया, क्योंकि शारदा तो संबंधित ये सब जान रहा था, लेकिन खकरा की वजह से दोस्तों ने नहीं मारा, गोमती और रामगंगा मार दिया था। लेकिन खकरा था इसलिए मैंने इसको एक अंदाज से मार दिया कि चलिए हो सकता है खकरा हो जाए, मगर मुझे आ नहीं रहा था ये। उसके बाद ODOP जिला है, ये तो बेसिक चीज़ है, सब पढ़ कर ही जाता है बच्चा और कर भी लेता है। जैसे एक योजना ये आ गई, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई योजना सम्मान कोष के बारे में लेकिन कितने सही हैं, इसको भी आपको योजना के चक्कर में नहीं पढ़ना है, छोड़ ही देना है इस क्वेश्चन को तो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बदायूं के बारे में बताइए, महात्मा गांधी ने किसको क्या कहा क्या नहीं कहा, इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। जिला दर्शन आपको पढ़ लेना है 75 का, केवल बेसिक अंदर की चीज़ है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है कि हमको अंदर का भी तैयार कर, इसके चक्कर में आप हिंदी और रीजनिंग नहीं तैयार कर पाइएगा। उसके बाद स्टार्टअप नीति आई है, इसको कुछ लोगों ने पढ़ा था बता रहे थे, लेकिन हमने तो इसको नहीं पढ़ा था भाई। ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि आपको माइनस मार्किंग नीचे करते हैं। 20 में 8-10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के आसान होते हैं, वो सब कर लेता है, लेकिन जैसे ही 8-9 उधर मार दिया तुरंत इधर आ गया 6-7 पर। इसलिए आपको ये तय करना है कि हमको करना कौन सा है। जैसे ये क्वेश्चन है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के समय कौन सा सही है, तो पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए थे, गलत हो गया। दूसरे में क्या था, बच्चों ने ये विदेह को नहीं ध्यान से देख पाए और इसको सही कर दिए, ठीक है। और नीचे वाला तो मान लीजिए सही ही था, तो इसलिए 2-3 किए थे, लेकिन आयोग ने माना इनमें से कोई नहीं। मध्य देश में आपका यही 8 आता है, विदेह मिथिला का है, ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 98, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, तो ये आपका तो मान लीजिए ठीक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी गलत है, ये तो राजस्थान होगा। तो इसलिए एक कहें, ये आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने कर लिया है। वैसे ही आपका 99 क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित और इलाहाबाद से, ये तो आसान थे, ये भी सबने कर लिया है 1500। नीति आयोग द्वारा MPV की पहली, ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन था, करंट का ही था, इसमें आंसर कौशाम्बी होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग देख रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आसान आ रहा है, तो उसी को हम लोग को टैकल करना है। ये नहीं कि जो कठिन क्वेश्चन आ रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई वो आ रहा है, तो उसके चक्कर हम लोग को किसी वीडियो किसी को नहीं ध्यान देना है। जो आसान चीज़ें हैं उसको हम लोग को पढ़ लेना है, कि आसान चीज़ें हमारी नहीं गलत होनी चाहिए बस। वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके जो इम्पोर्टेंट है वो लाता रहूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो देखते रहिएगा, लेकिन आप आसान चीज़ें पढ़िए, कठिन के चक्कर में पढ़िएगा, आप 15 के चक्कर पढ़िएगा 6 आ जाइएगा, ठीक है। तो आज हमने पूरा 5512 का उत्तर प्रदेश का जो रिव्यू किया है, कि इसमें 8 से 10 क्वेश्चन जिसने भी किया था या किया है या आगे करेगा, वो एक अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। यूपी में अगर आप 10 कर रहे हैं 20 में, तो इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका उधर रीजनिंग हिंदी कम हो जाएगा, आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में ये बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। कम पढ़िए और एवरेज नंबर लाइए, यही मेरा है जूनियर एडेड का जो सिद्धांत है। इसीलिए बच्चा कहता है कि बहुत आसान नौकरी है, लेकिन इतनी आसान है नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो टॉपिक होंगे उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।